My question is how sufferings could be okay. Because when we talk about wars, when we talk about the floods, when we talk about natural calamities, it all comes with lot of sufferings and pain. How one can be okay with it? तो इसमें इसमें दो जवाब है कि आप बोलते हैं कि वो लोग सफर कर रहे हैं, जो लोग मर गए, जो लोग कैलामिटी, जैसा मैंने दिया कि हमारे सामने ये टूट रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है, अभी बिल्डिंग है, तो मैं अपना अटेंशन उसमें प्रॉब्लम में दूं या सोल्यूशन में दूं? मैं मेरा अटेंशन देखो, देन मुझे अभी कोई भी होता है, मुझे कोई सफर नहीं होता है, अंदर से कोई तकलीफ नहीं होती है। सुनता हूँ कि ये यूक्रेन या उधर जो जंग चल रहा है, इधर मैं तो कभी पढ़ता नहीं हूँ, ये नहीं पढ़ता हूँ पेपर वगैरह, लेकिन जो भी न्यूज आप लोग से कोई ना कोई मुझे बोल देता है, मैं सुन भी लेता हूँ, लेकिन मुझे तो ये तकलीफ नहीं होती है। क्यों? आप बताओ। मैंने पहले बताया मुझे क्यों और किसी और को तकलीफ हो सकती है, वो भी हो सकती है, लेकिन मुझे क्यों नहीं होती? Because I think you have made peace with it that everything is perfect on this earth. जहाँ पर जो भी हो रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं, परफेक्ट है, मुझे परफेक्ट क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि देखो, अगर मैं अंदर से अपने साथ कंप्लीट हो गया तो मुझे कंप्लीट ही दिखता है। हर सिक्के में दो हिस्से होते हैं, एक डार्क, एक लाइट, एक ब्लैक, एक वाइट, एक तो ये दुनिया में जन्म लेने का मतलब ही दो दो किस्से का, द कॉइन हैज टू साइड्स ऑफ द कॉइन। दुनिया में मतलब जैसे हमने जीवन लिया है शरीर में, हम या तो आदमी बन गए या तो औरत बन गए। मतलब जन्म लिया तो हमने चूज किया, या मैं आदमी या मैं औरत, तो ये जो जंग एंड ये जो है, ये सब खेल है। हमको लगता है रियलिटी है, इट इज अ खेल। फिर हम सफरिंग क्यों नहीं मिले? अगर हम नोबडी में जिएंगे तो सफरिंग नहीं है। अगर मैं समबडी में जाएगा तो डेफिनेटली मुझे दर्द होगा, तकलीफ होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने स्थान लिया है कि मैं समबडी हूं, मैं आदमी हूं, तो मुझे औरत से ये औरत अलग दिखेगा, या मैं औरत हूं, मैं आदमी अलग दिखेगा। मैं भारतीय हूं तो मुझे विश्व अलग दिखेगा, और मैं हिंदू हूं तो मुझे विश्व अलग दिखेगा। अगर मैं कुछ नहीं हूं, एनर्जी हूं, तो सारा विश्व भी मैं, सारा आदमी भी मैं, औरत भी मैं, इंडिया भी मैं, अमेरिका भी मैं, तो हर चीज मैं हूं, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं। दिस इज फ्रॉम द इनर फिलोसफी। नाउ फ्रॉम आई विल गिव यू opposite also, okay, from the outer bodily also I don't get affected. क्यों मैं इफेक्ट नहीं होता हूं? क्योंकि शारीरिक, जब मैंने पूरा दिन सबके लिए टाइम दिया, ऑफ कोर्स पहले मेरे लिए, मैं सुकून में हूँ, सबके लिए टाइम दिया, सबके लिए मीन्स ऑल माय एनर्जी इज विथ वन वाक्य, सर्वजनो सुखिनो भवन्तु। जो मर गया उसके लिए भी सर्वजनो सुखिनो, जिसने उसको मारा उसके लिए भी सर्वजनो सुखिनो भवन्तु। तो जो डेकॉयट है या द अदर साइड ऑफ द डेकॉयट, बोथ सर्वजनो सुखिनो भवन्तु। और मेरे लिमिटेड विचारों में, मेरे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में, मेरे से जो होता है मैं 100% देता हूं, जो भी सामने आता है, आती है, आई गिव माई 100%, तो मुझे नींद बहुत अच्छी तरह से आती है। माई स्लीप इज वेरी डीप स्लीप। क्यों? क्योंकि मैंने हर पल में सबके लिए सोचा है, और बस खत्म, मेरे से जितना हुआ किया, बस हो गया। मैं कोई हीरो नहीं हूं, और हीरो बनना नहीं चाहता हूं कि सबको मैं परिवर्तन लाऊं या सबको मैं हेल्प करूं। नहीं, मेरे से जितना होता है होता है, एंड आई गो टू स्लीप।
सो एवरीथिंग एक खेल जैसा है, एक जैसा बच्चा है, बच्चे को देखो, आप बच्चे बन के देखो, आज का टॉपिक, तो बच्चे को देखो कि बच्चा जो है पूरा खेलता है, मतलब उसका और हमारा एनर्जी में कोई हिसाब किताब ही नहीं है, उसका तो कंटिन्यूअसली जंपिंग करता है, और जब थक जाता है फट सो जाता है, फिर उठता है, फिर जंप 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 पूरा दिन जंप करता है, फिर सो जाता है। तो इस तरह से उसका ऊर्जा इतना हाई है, हमारा भी ऊर्जा, जब हम पूरी तरह से हमने सबको अपना अर्पित किया है या अर्पित करते हैं, देन हमको भी जब एनर्जी मतलब जीरो हो जाते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर वापस, फिर उठते हैं, फिर इट इज लाइक दैट। सो जब आप सही में परस्पर देवो भव, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, सर्वम कल्विदम ब्रह्मन, सर्वजनो सुखिनो भवन्तु, इस वाक्यों से जिएंगे तो आपको भी नींद बहुत अच्छी आएगी और आपको हर चीज परफेक्ट लगेगा, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है ना, तो मेरे हाथ में, वो तो उसकी इच्छा है, वो उसके इच्छा के मुताबिक वो सब सृष्टि चला रहा है। फिर वो व्यक्ति ऐसे क्यों मार रहे हैं, वो उनका जर्नी है, क्यों मर रहे हैं, वो उनका जर्नी है, यू नो। और वो सीखेंगे, ये लाइफ में नहीं, अगले जन्म में सीख लेंगे, जिसने मारा वो सीख लेगा, जिसको मार पड़ी वो भी सीख लेगा। सो वो सीखेंगे। आपको क्या कर आपको क्या समझना है, आप क्या सीख रहे हैं, और मुझे क्या समझना है, मैं क्या सीख रहा हूँ ये जिंदगी में, ये लाइफ में मैं क्या सीख रहा हूँ। और मैं, लाइक गुरुजी बोलते हैं, पहले मैं साइलेंस 3 साल, फिर प्रेम आएगा 6 साल, फिर सेवा भाव, दिस बीइंग यूजफुल आएगा 12 साल, फिर क्रिएटिंग ब्यूटी 24 साल, एंड लास्ट में हर एक व्यक्ति के बारे में सोचना 48 इयर्स साधना है। करते जाइए, आनंद लेते जाइए। That's all. So we can conclude this, मनोज जी, कि हमें ये सब सुन के इसलिए अफेक्ट होता है, जैसे गुरु जी ने बोला कि आप अंदर से डिस्टर्ब हो, इसीलिए आपको प्रॉब्लम दिखता है. इफ यू आर नॉट डिस्टर्ब फ्रॉम इनसाइड, एक्चुअली देयर इज नो प्रॉब्लम.